मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है। आई लव वॉचिंग मूवीज। उसने मुझे धोखा दिया है। ही हैज़ चीटेड मी। इन दोनों सेंटेंसेस में मुझे शब्द का यूज़ किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस में मुझे के लिए आई और सेकंड सेंटेंस में मुझे के लिए मी यूज़ किया गया है। बहुत से स्टूडेंट जो पहला सेंटेंस है मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है, उसमें आई की जगह मी का यूज़ भी कई बार कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ज़्यादातर लोगों में इन सेंटेंसेस को लेकर कन्फ्यूजन रहती है, तो इनमें क्लैरिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मदन बंदवाल। आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर लेकर आया हूँ, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है केस, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। मैं आपके सामने सब्जेक्टिव, पोजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस की एक टेबल शो करने जा रहा हूं। इसको समझने के बाद आपके सारे डाउट्स केस को लेकर क्लियर हो जाएंगे। ये रही टेबल आपके सामने। इसमें जो फर्स्ट रो में जो शब्द है वो सब्जेक्टिव केस है। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। ये हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। सेकंड जो रो है इसको हम कहते हैं पोजेसिव केस। माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। ये किसी भी चीज़ का पोजेशन दिखाते हैं, जैसे ये उसका भाई है, यह मेरा दोस्त है, यह तुम्हारा लैपटॉप है, एटसेट्रा। थर्ड जो रो है मी, अस, यू, हिम, हर, दैम, इट। यह शब्द हमेशा वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अब अगर आपको यह नहीं पता कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, आपके लिए समझना और ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट है आई, माई, मी। आई का मतलब मैं और मैंने, जो एक सब्जेक्टिव केस है, जो कि हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आता है। माई का मतलब मेरा, मेरी, मेरे, जो एक पोजेसिव केस है। मी का मतलब मुझे, जो एक ऑब्जेक्टिव केस है, हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। उसी तरह सारे वर्ड्स हैं। वी का मतलब हम और हमें, आर का मतलब हमारा, हमारी, हमारे, अस का मतलब हमें, यू का मतलब तुम और आप, योर का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या आपका, आपकी, आपके, और यू का मतलब तुम्हें। ही का मतलब वह, उसे, उसने, हिज का मतलब उसका, उसकी, उसके, और हिम का मतलब उसे। ही हमेशा मेल के लिए यूज़ किया जाता है। शी का मतलब भी सेम होता है, लेकिन ये फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से सारे मीनिंग लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके सारे मीनिंग देख सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसमें मैं और मैंने जब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हमें पता है कि हमें आई का यूज़ करना है। जैसे मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लव रीडिंग बुक्स। इसमें हम आई यूज़ करते हैं और यह बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में मुझे शब्द आ जाता है तो बच्चे कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि मुझे का मतलब तो मी होता है, और कई बच्चे गलती से उस वाक्य में आई की जगह मी का यूज़ कर देते हैं। जैसे मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, आई लव रीडिंग बुक्स। अब मुझे का मतलब तो मी होता है, तो कई बच्चे गलती से आई की जगह मी का यूज़ भी कई बार कर देते हैं, जो कि गलत है। जैसा भी हमने टेबल में देखा है कि मी का मतलब मुझे हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे शब्द वाक्य में ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया गया हो। जैसे उसने मुझे धोखा दिया है, ही हैज़ चीटेड मी। इस वाक्य में मुझे ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो यहाँ पर मुझे के लिए हम मी का यूज़ करते हैं। अगर कभी मुझे सब्जेक्टिव केस में आ जाता है, यानी मुझे शब्द अगर वाक्य का सब्जेक्ट हो, तो आप उसके लिए आई का ही यूज़ करेंगे, मी का यूज़ नहीं करेंगे। बेशक मी का मतलब मुझे होता है, फिर भी उसमें आई का ही यूज़ किया जाएगा। बाकी सभी वर्ड्स भी ऐसे ही यूज़ किए जाएंगे। हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। हम इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, वी लाइक टू स्पीक इंग्लिश। इस वाक्य में हम शब्द सब्जेक्टिव केस में आया है और हम का मतलब वी होता है, तो हमने इस वाक्य को ट्रांसलेट किया, वी लाइक टू स्पीक इंग्लिश। उसने हमें बताया। यह भी बहुत सिंपल सेंटेंस है। हमें का मतलब ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया गया है और
हमें शब्द का मतलब अस होता है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे ही टोल्ड अस। लेकिन अगर हम कहें हमें इंग्लिश बोलना पसंद है, अब यहाँ पर हमें शब्द ऑब्जेक्टिव केस में नहीं सब्जेक्टिव केस में आया है, तो हम हमें वाली लाइन में सब्जेक्टिव केस पे नज़र डालते हैं, तो यहाँ पर वी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ वी का यूज़ करेंगे। वी लाइक टू स्पीक इंग्लिश। अब हमने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को तो समझ लिया है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पॉसेसिव केस के भी देखेंगे। कभी भी आप मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारे, उनका, उनकी, उनके, एटसेट्रा कोई भी पॉसेसिव केस के शब्द देखते हैं तो यह सभी शब्द पॉसेसिव केस हैं, लेकिन इसको हम पॉसेसिव केस में तभी यूज़ कर सकते हैं जब इनके साथ कोई एक नाउन दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई टीचर है। अब इस वाक्य में मेरा शब्द के साथ एक नाउन का यूज़ किया गया है, अब हम इसको पॉसेसिव केस में यूज़ कर सकते हैं। माई ब्रदर इज़ अ टीचर। अगर ये शब्द अकेले हैं तो इनको पॉसेसिव केस में यूज़ नहीं कर सकते। इनको तभी पॉसेसिव केस में यूज़ कर सकते हैं जब इनके साथ एक नाउन दिया गया हो। विदाउट नाउन आप इनका यूज़ पॉसेसिव केस में कभी नहीं कर सकते। अगर इनके साथ नाउन हो तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। तुम्हारा भाई डॉक्टर है। अब इस वाक्य में तुम्हारा के साथ एक नाउन का यूज़ किया गया है और ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसे हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, योर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। अब एज ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हारे भाई के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। इसमें तुम्हारा भाई एज ए ऑब्जेक्ट आया है, तो उसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी विद योर ब्रदर। यहाँ योर ब्रदर एज ए ऑब्जेक्ट आया है, तो हमने इसका यूज़ एज ए ऑब्जेक्ट किया है। बस आपको यह याद रखना है कि पॉसेसिव केस का यूज़ हमेशा किसी के साथ किया जाता है, अकेले नहीं किया जाता। अब आप सोचते होंगे अगर ये शब्द विदाउट नाउन आते हैं तो हम इनका यूज़ कैसे करेंगे। अकेले जिस तरीके से यूज़ किया जाता है उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है। अब इसमें मेरा शब्द अकेले आया है, विदाउट नाउन, तो हम इसका पॉसेसिव केस में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ आएगा आई हैव अ पेन। यहाँ मेरा शब्द अकेला है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है, तो इसके साथ हम सब्जेक्टिव केस आई शब्द का यूज़ करेंगे, आई हैव अ पेन। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने आप आपके माइंड में क्लैरिटी आती जाएगी, इसलिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करिए, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी वीडियोस का बेनिफिट ले पाओ। अगर आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हो कि कैसे मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।